संत समीरा। राम सिंधु घन सजन धीरा, हरे चंदन तर संत समीरा। राम सिंधु घन सजन धीरा, हरे चंदन तरो संत समीरा। राम से राम की उपमा किससे दी जा रही है? समुद्र से। समझने के लिए केवल। राम सिंधु रमन्ते रामा, जो हर जगह रमा हुआ है वही राम है, जो हर जगह रमा हुआ है। राम सिंधु समुद्र के समान। समुद्र में क्या उठती है? भाप। समुद्र में भाप उठती है और भाप से क्या बनते हैं? बादल। बादलों से क्या होती है? वर्षा। वर्षा से क्या होता? अन्न फल इत्यादि सब कुछ पैदा होता है। हाँ जी, हम तो सब खाते हैं। अगर समुद्र यानी समुद्र से उठी भाप, भाप से बने बादल, और बादल उसी समुद्र के ऊपर वर्षा करते रहे, तो बताओ उस वर्षा को क्या अर्थ है, क्या मतलब की है? क्या अर्थ की है वो वर्षा? तो बादलों को धक्का कौन देते हैं? संत। संत कौन है? वायु। राम सिंधु घन, घन माने बादल। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, हरिचंदन तर संत समीरा। तो बादलों को धक्का कौन देते हैं? संत। आपकी बस्ती में पहली की बार जब हम आए तो किसी संत के धक्का से आए थे। जानते होंगे मुरसाना में रहते थे संत राजगिरी महाराज, वही सबसे पहले अवस्थी में हमको लाए थे बौहरे के। तो सज्जन पुरुषों को धक्का देते हैं संत। बादल को संगा देता है वायु कि अब कि भाई वहां वर्षा करो, ओके हरियाणा में करो, राजस्थान में करो, यहां करो, वहां करो। हाँ जी। और राम सिंधु घन सज्जन धीरा, हरिचंदन, चंदन के वृक्ष को हरि माना। और चंदन के वृक्ष की ऊंचाई की कोई सीमा होगी कि इतने फुट ऊंचा होगा? नहीं। लेकिन वायु की कोई सीमा है? वायु की कोई सीमा नहीं है। क्या तुमने मौसम विभाग की कोई सूचना सुनी हो कि आज इतने फुट ऊंचाई से हवाएं चलेंगी? सुनिए कभी? सुना है ऐसा कभी? नहीं सुना होगा। हाँ, ऐसा तो सुना होगा कि आज इतने किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ऐसा नहीं सुना हो कि इतनी ऊंचाई से चलेगी। तो वायु, वायु तो चंदन के वृक्ष के ऊपर होकर भी निकल जाती है। राम गए वनवास में। राम कहां बैठते? वृक्ष के नीचे। और बंदर कहां बैठे हैं? बंदर कहां बैठे हैं? वृक्ष के ऊपर। स्वामी नीचे और सेवक ऊपर। मोरे मन बस अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। मोरे मन बस अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। मोरे मन राम से अधिक राम कर दासा। स्वामी नीचे सेवक ऊपर। और बंदर राम जी के सिर पे पूछे और लटकाए दे। मतलब इसको क्या है? कब की ममता पूछ पे सबे कहूं समझा, है ना? बानर की ममता कहां होती है? बानर की ममता कहां होती है? पूछ पे। प्रभु हमने सब जीवन आपके लिए अर्पण कर दिया, लेकिन ये ममता वैर नहीं छूट पाती है। आज उस ममता को भी हम तुम्हारे चरणों में अर्पण कर रहे हैं।
है? तो संतों की महिमा है नहीं? वायु चलती है चंदन के वृक्ष से सटके जब जाती है तो चंदन की सुगंधी को ले जाती है। अन्य वृक्षों को भी, अन्य वृक्षों को जाकर के सुगंधी लगा देती है वायु, चंदन के वृक्ष से ले जाकर अपने साथ। तो महाराज अन्य वृक्ष भी चंदन के भाव बाजार में बिक जाते हैं। चंदन के भाव बिक जाते हैं अन्य वृक्ष। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो कंचन, वो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। संत करे आप समान, यानी कि पारस मणि है, लोहे से टच करोगे सोना बना देगी, लेकिन पारस मणि दूसरी नहीं बना सकती। लेकिन संत अपने समान ही बना देता है। संत करे आप समान, संत ही बना देता है। ये संतों की महिमा है। अगर आज संत संसार में नहीं होते तो आकाश से अंगारे बरस रहे होते, आकाश से अंगारे बरस रहे होते। ये महिमा है संतों की। इसीलिए और संतन को संग लागे रे, तेरी अच्छी बने।